हमारे ब्रज वृंदावन में हजारों संत हुए, लाखों संत हुए ब्रज में। एक आश्रम में एक भौंदू नाम का आदमी रहता था। अच्छा, नाम भौंदू कैसा होगा बेचारा। अच्छा, भौंदू नाम का वैसे तो होशियार आदमी को धरे नहीं जाएगा। कोई सीधा साधा बालक को, बहुत सरल, बहुत सीधा साधारण, वहां को नाम घर वाले धर दो भौंदू। अच्छा, गुरु आश्रम में देखिए, आश्रम में बहुत सारे विद्यार्थी रहते थे। एक गौशाला थी, तो भौंदू का काम क्या था, सुबह गैया लेके जाए और चरावे, शाम को वापस लेके आ जाए। सवेरे भोजन मिले, शाम को मिले, भौंदू को कोई मतलब नहीं। गुरु जी को सुबह प्रणाम करे, जगते स्नान करे, गैया ने लेके कलेऊ लेके और गैया ने लेके चले जाए। गुरुजी वहां विद्यालय अपने आश्रम में विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन कराते थे। तो एक बार गुरुजी ने श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का उपदेश करना आरंभ किया और कथा में गुरुजी अपने शिष्यों को कथा में उपदेश कर रहे कि आज भगवान नंद नंदन श्री बांके बिहारी भांडीर वन में गौचारण करने के लिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? भांडीर वन में गैया चरा रहे हैं और वहां उनके साथ बहुत से ग्वाल बाल हैं और सभी गैया आनंदित होकर भगवान की मोहिनी मुरली को सुनकर आनंदित हो रही है। भगवान की सुंदर मुरली का व्याख्यान करते कहा, भगवान के हाथों में दिव्य मुरली है, भगवान के गले में बहुत सुंदर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान के मस्तक पर टेढ़ा मुकुट है। अच्छा, आपने कभी ये विचार किया कि भगवान बांके बिहारी के मस्तक पर मुकुट टेढ़ा क्यों है? कभी विचार किया आपने? भगवान का मुकुट कैसे है? ऐसे नहीं है सीधा, ऐसे है ना, टेढ़ा मुकुट। भगवान राम सीधा मुकुट पहनते, राम के मस्तक पर कैसा मुकुट है? सीधा मुकुट है। भगवान राम राजेश्वर है। कौन है? राम राजा है। और श्री कृष्ण टेढ़ा मुकुट पहनते। श्री कृष्ण राजा नहीं है। वहां राजा कौन है? हमारे ब्रज वृंदावन में राजा कौन है? राजेश्वरी श्री राधा रानी वहां की राजा है, कृष्ण राजा नहीं है। वहां राजा कौन है? श्री राजेश्वरी ब्रजेश्वरी शुभान नंदिनी श्री राधा रानी वहां राजा है। और भगवान श्याम सुंदर और कृष्ण के विषय में ऐसा बतलाया है कि राधा और कृष्ण प्रिया और प्रीतम, श्यामा और श्यामजू। श्यामाजू जब इतनी सुंदर है, मैंने कल आपको बताया था कि हमारे ब्रज में कहावत है कि लोग जब बांके बिहारी का, मदन मुनि मोहन जी का, राधा वल्लभ जी का दर्शन करते हैं ना, तो दर्शन करने के बाद जब नेत्र अगाध होने लगते तो कहते हैं कि भलो भयो लाला कि तुम लाला बन के आए। क्या कहते हैं? भलो भयो लाला कि तुम लाला बन के आए। कहूं तुम लाली बन के आते तो लाखों के गले कट जाते, मतलब लाखों लोग न्यौछावर हो जाते तुम्हारे इस रूप को देखकर। जब इतना आनंद और इतना सौंदर्य बरसता है तो कहीं तुम लाली के रूप में आते। और हमारे ब्रज में तो श्याम और श्यामा दोनों हैं, तो दोनों जो अविरल छवि में निकलते हैं, तो संत कहते हैं कि भगवान का मुकुट टेढ़ा क्यों है? टेढ़ा सा मुकुट सर पर। कहीं भी देखा होगा बांके बिहारी का, देखो यहाँ भी टेढ़ा मुकुट लगा के बैठे नहीं यहाँ सामने। ठाकुर जी के मस्तक पर हमेशा मुकुट टेढ़ा। उसका कारण है कि जब श्यामा जी मार्ग में चलती हैं तो भगवान श्याम सुंदर को ऐसा लगता है कि श्यामा जी के चरण इतने कोमल हैं कि सूर्य की किरण अगर इन चरणों पर पड़ेगी तो चरण काले हो जाएंगे। तो भगवान श्याम सुंदर अपने मुकुट से छांव करते, आगे आगे चलते, टेढ़ा सा मुकुट सर पर, टेढ़ी चाल। भगवान की चाल भी टेढ़ी है ना, कभी सीधे नहीं चलते। आपने देखा कभी सीधे चलते हुए कृष्ण को? टेढ़े चलते, एकदम ऐसे। टेढ़े क्यों चलते? झुककर चलते कि अपने मुकुट से श्री राधा रानी के चरणों के ऊपर छांव हो जाए, जिससे उनके चरण काले न पड़े। इसलिए भगवान का मस्तक पर मुकुट टेढ़ा है और वहां राजा कोई और है।
राम राजा है और कृष्ण महाराजा है, योगेश्वर है कृष्ण। तो आज संत कथा में भक्तों को, चेलों को बता रहे कि आज भगवान श्याम सुंदर अपने सभी साथियों, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, श्री रामा, सुबल तुबल सभी को लेके भांडीर वन में गौशारण के लिए जा रहे हैं।